राजवार्तिक आचार्य भगवान भट्टाग्लम स्वामी उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए यहाँ काल के बारे में बता रहे थे। सुबह बताया था काल भी है जो कि द्रव्य है, और जो काल है वो अनंत समय वाला है। कालच यहाँ पढ़ा था अपन ने, सो अनंत समय, ये अनंत समय वाला है। उसी में कहते हैं वह काल अनंत समय वाला है। व्यवहार काल के प्रमाण की अवधारणा के लिए अनंत इस वचन का प्रयोग किया है। मुख्य परमार्थ कालाणु धर्मास्तिकाय के प्रदेश के समान असंख्यात हैं, ऐसा कहा है। यहाँ पर अपन ने अनंत शब्द प्रयोग किया है। कालस्य सो अनंत समय, वह अनंत समय वाला है, तो ये व्यवहार काल की अपेक्षा से किया है, व्यवहार काल की अवधारणा के लिए किया है। और यदि मुख्य कालाणु देखोगे कि काल द्रव्य कितने हैं, तो धर्मास्तिकाय के अधर्मास्तिकाय के जितने असंख्यात प्रदेश हैं, लोक के जितने असंख्यात प्रदेश हैं, उतने प्रमाण कालाणु हैं, ऐसा कहा है। परंतु यहाँ अनंत समय का निर्देश व्यवहार काल के प्रमाण की अवधारणा के लिए है। वर्तमान काल एक समय का होने पर भी अतीत अनागत समय अंत से अतीत रहित है। वर्तमान कितना है तो एक समय का है, जो अभी है वही वर्तमान। व्यवहार काल जो है वो अनंत काल, अनंत समय प्रमाण है। हाँ, और परमार्थ काल जो है वो असंख्यात है। तो व्यवहार काल एक समय का होने पर भी अतीत अनागत समय अंत से रहित होने के कारण अंत रहित है, इसलिए अतः सूत्र में अनंत इस संख्या का निर्देश दिया गया है। मैक्सिमम अनंत है। व्यवहार अतीत अनागत समय, अतीत कितना है, कितना बीत गया अतीत, अंत से रहित, तो अंत से रहित है, उसका कोई अंत नहीं है। और अनागत कितना है, तो भी अनंत है ना। अतीत से भी अनंत, अतीत से भी अनंत, से भी अनागत ज्यादा है, तो अनंत। हाँ, इनफाइनाइट। अभी इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट चलेगा। हाँ, तो ऐसा जानना, इसलिए अनंत शब्द यहाँ प्रयोग किया है। या फिर ये मान लो ऐसे इसलिए किया है, या फिर दूसरा समझ लो, अनंत अथवा अनंत पर्यायों की वर्तना में कारण होने से मुख्य काल को अनंत कहा है। कितने द्रव्य हैं, सब द्रव्य है ना। जीव भी अनंतानंत है, उद्गल उससे भी अनंतानंत है। तो इन अनंत द्रव्यों के सबके परिणमन में सहकारी है ना, तो इसलिए उसको अनंत कहते हैं। व्यवहार काल को अनंत मान लो या मुख्य काल को अनंत मान लो। मुख्य काल भी अनंत है, क्यों अनंत है, तो अनंत द्रव्यों के परिणमन में कारण होने से अनंत। हाँ, ऐसे भी समझ लो। मुख्य परमार्थ काल में प्रमाण की, या फिर दूसरी बात और सुनो, मुख्य परमार्थ काल में प्रमाण की अवधारणा के लिए अनंत कहा है, क्योंकि अनंत पर्यायों के वर्तना का हेतु होने से एक भी कालाणु उपचार से अनंत कहा जाता है। अब एक कोई करो है ना, पहले तो अब इतने सारे कह दिए थे, अब एक कोई कहे, एक है वो भी अनंत है। क्यों अनंत है, क्योंकि उसने कितनी पर्याय परिणमन करा दी, हाँ, और कितनी और कराने वाला है। तो अर्थात एक कालाणु में भी अनंत का उपचार किया जाता है। ठीक, अति सूक्ष्म अविभागी कालांश समय कहलाता है। समय कहते हैं एक समय, बताया ना यहाँ सो अनंत समय कहा, तो अनंत बता दिया यहाँ पर क्यों है। अब समय बता रहे हैं यहाँ पर क्या है समय, तो बोल दिया वो अति सूक्ष्म अविभागी कालांश, काल का वह अंश जो अति सूक्ष्म है, सबसे छोटा, उसी को समय कहते हैं। समय का डेफिनेशन, समय के परिचय विशेष यानी समुदाय, आवली आदि का वर्णन पूर्व में किया, सब बता दिया है। अब उसका परिचय, समय का समूह ले लो, तो उससे अब जो बनाना है वो बनाओ। फिर निमेष, कट्ठा, घड़ी, घंटा, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन,
वर्ष, युग, ठीक, ऐसे ये बता दिए, इसलिए काल अनंत समय वाला बता दिया आपने। तो गुण और पर्याय से युक्त हो उसे द्रव्य कहते हैं, आपने कहा ठीक है। तो गुणों का लक्षण क्या है? गुण कैसे पहचाने भैया? गुण पर्याय से युक्त को आप द्रव्य कह रहे हो, गुण का लक्षण बताओ क्या है गुण का लक्षण? तो कहते हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रय तो कह रहे हैं द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हों और स्वयं निर्गुण हों उन्हें गुण कहते हैं। पहली बात, वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और स्वयं निर्गुण। स्वयं निर्गुण कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनके आश्रय में कोई दूसरा गुण नहीं है। जो भी गुण है सब द्रव्य के आश्रय में, इसलिए उनको निर्गुण कह रहे हैं। अच्छा, क्या? नहीं तो उसको भी, उसमें भी गुण बनाएंगे तो वो आश्रयभूत हो जाएगा, किसी के आश्रय से रहेगा नहीं वो आश्रय वाला हो जाएगा, वो आश्रय वाला होने से वो द्रव्य हो जाएगा। तो एक द्रव्य में अनंत द्रव्य हो जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जो द्रव्य के आश्रय से रहते हों और स्वयं निर्गुण हो उन्हें गुण कहते हैं, ठीक है। आश्रय शब्द अधिकरण साधन व कर्म साधन से निष्पन्न है। अब आश्रय शब्द के बारे में कह रहे हैं। आश्रय शब्द बना वो अधिकरण साधन में बना या फिर कर्म साधन से निष्पन्न हुआ है, कैसे ये बता रहे हैं इसमें। निर्गुण का अर्थ क्या है? निर्गुण यानी गुण रहित। हाँ? निर्गुण यानी गुण रहित, क्या रही? गुण रहित। हेलो, 15 मिनट फोन करेंगे। यानी गुण से गुण उत्पन्न नहीं होता कि गुण से गुण नहीं होते? क्या क्या है? यानी उनके आधार, उसके आश्रय में कोई गुण नहीं रहता है, ये ठीक। सभी गुण तो द्रव्य में रहते हैं, एक में द्रव्य में रहते हैं ना कि गुण में रहते गुण में हैं? नहीं रहता है। गुण में नहीं रहते इसलिए गुण निर्गुण है। गुण, हाँ, गुण तो निर्गुण ही है। जिसके प्रदेश आत्मा के है असंख्यात प्रदेश, वो ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य प्रत्येक असंख्यात प्रदेश में है, यानी प्रत्येक गुण भी वो असंख्यात प्रदेश में आ गए। तो एक गुण में अनंत गुण है, अनेक नहीं अनंत गुण है। बस तो यही तो आपने का अंतर है, वो गुण में नहीं है, तुमको गुण में दिख रहे हैं, वो द्रव्य में है। द्रव्य का गुण, गुण के समूह को द्रव्य कहा है। अरे शक्कर में तुमने अभी आज शिकंजी पी के नींबू पानी नहीं पिया आपने? नारियल पानी पिया है क्या? नारियल पानी पिया? नारियल पानी ठीक है, नहीं ये पिए, पूछो आनंद भैया से नींबू पानी है तो वो बताओ पानी में नींबू था कि पानी में शक्कर थी? सब घुल मिल के था। तो पानी में ही था ना नींबू, और पानी में ही शक्कर थी। ऐसा तो नहीं था कि पानी में नींबू और नींबू में शक्कर थी। आ रहा है अंतर समझ में? क्या दृष्टांत मात्र समझना है, इसको दृष्टांत के लिए कह रहे छोटा सा हैं, एग्जांपल है ना, स्पेसिफिक स्थूल रूप से कि उसके आश्रय में कोई गुण नहीं रहते हैं इसलिए वो निर्गुण है। ठीक है, तो स्वयं गुण है, दूसरा गुण कैसे रह सकता है? हाँ ठीक है, तो उसके, हाँ उसके आश्रय में, उसके आश्रय में कोई गुण नहीं है। जितने गुण है वो द्रव्य के आश्रय में है। उसके आश्रय में गुण बनाएंगे तो वो द्रव्य बन जाएगा। तो ऐसा जानना। तो चल रहे हैं आगे अपन। अर्थात जिसमें गुण रहते हैं वह आश्रय है। अधिकरण साधन जिसमें गुण आश्रय लेते हैं, अधिकरण साधन है। अर्थात जिसमें गुण रहते हैं वो आश्रय है, ठीक। इसमें पुल्लिंग में घ प्रत्यय लगाने से आश्रय शब्द बना है। व्याकरण से शब्द की सिद्धि कर रहे हैं। कर्ता में कर्म को
के द्वारा लगाया ना इसमें कर्म साधन में। अभी तो अधिकरण साधन की चर्चा चल रही है। अथवा कर्म साधन गुणों के द्वारा जिसका आश्रय लिया जाए। जिसका आश्रय लिया जाता है वह आश्रय है। ठीक, तो दोनों भी साधन में बता दिए यहाँ पर। द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा कहा था, तो आश्रय शब्द बता रहे हैं यहाँ पर, या अधिकरण साधन में समझ लो या फिर कर्म साधन में समझ लो। कर्म साधन में बनाए तो जिसके द्वारा आश्रय लिया जाता है ना, वो आश्रय है। जिसके द्वारा नहीं, जिसके द्वारा लिया जाता है ना, गुणों के द्वारा जिसका आश्रय लिया जाता है, जिसका आश्रय लिया गया है, किसके द्वारा लिया उससे नहीं। ठीक है, वो आश्रय क्यों बोला? आश्रय ही होगा ना वो तो। वही आश्रय है। कर्म साधन कह रहे हैं ना, कर्ता ने कर्म को, हाँ, ये जैसे ये तो अधिकरण हो गया, टेबल पर है अधिकरण साधन, लेकिन कर्म साधन में कैसे बोलेंगे? गुण के द्वारा, पेन के द्वारा लिखा जाता है। पेन के द्वारा लिखा जाता है। गुण हो गया। क्या बताना चाहते हैं हम? षष्ठी तत्पुरुष नहीं, हाँ, अभी करण गया साधन द्वारे बता रहे किया थे। गया। हाँ, मैं कृता, यानी क्या? इसमें कर्तृत्व नहीं है। मैं करता हूँ, बता। मैं, मेरे द्वारा किया जाता है। हाँ, मया कृतं, मैं कृता। तो ये कह रहे हैं, तो कर्म गुणों के द्वारा जिसका आश्रय लिया जाता है वो आश्रय है। द्रव्य शब्द का अर्थ पूर्व में कह चुके हैं, अतः द्रव्य है आश्रय जिनका वा जिनके द्वारा आश्रय लिया जाता है वे द्रव्य आश्रय कहलाते हैं। ठीक है, पहले अधिकरण साधन में कह दिया कि द्रव्य है आश्रय जिसका, वो गुण है। हाँ? द्रव्य है आश्रय है, ठीक है, द्रव्य आश्रय है, और जिनके द्वारा आश्रय लिया जाता है वे द्रव्य आश्रय है या निर्गुण है। द्रव्य आश्रय या निर्गुणा गुणा कहा है ना, तो द्रव्य आश्रय शब्द कैसे बनाया है? तो जिनके द्वारा आश्रय लिया जाता है, किसका? द्रव्य का। तो जो द्रव्य का आश्रय लेते हैं वो क्या है? वो निर्गुण है, गुण। वही गुण। जिनके द्वारा द्रव्य का आश्रय लेने वाले गुण निर्गुण है। द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, हाँ, निर्गुण गुण है भी तो बोल सकते हैं। हाँ, तो वही तो कह जिनके रहे द्वारा हैं। द्रव्य का आश्रय लिया जाता है वे गुण निर्गुण। या वे निर्गुण गुण है, वो भी बात वही है इसमें भी। अभी सुनो और कह रहे, निर्गुणा यह विशेषण द्वि अणु आदि की निर्वृत्ति के लिए है। यदि द्रव्याश्रय गुणा इतना ही सूत्र बनाते तो द्वयणुक आदि में भी गुणत्व का प्रसंग आता। वाह, क्योंकि दो अणु आदि कार्य भी परमाणु रूप कारण द्रव्य के आश्रय से रहता है। यदि, क्या सुंदर बात कह रहे हैं, निर्गुणा या विशेषण दिया है, तो ये विशेषण क्यों दिया है? ये अणु आदि की निर्वृत्ति के लिए कहा है। कैसे? ये स्कंद बना है, ये स्कंद बना है, तो ये स्कंद में ये पहले से है द्वैणुक आदि है, जो भी एक परमाणु है मान लो, और ये स्कंद आया है, इसने इसको, हाँ, ये इसने इसको आधार बनाया है ना, तो ये आश्रय लिया है। अच्छा, हाँ, हाँ, पर ये है ना? ठीक है। क्या? तो ये भी तो आश्रय लिया है, तो हमारी परिभाषा में तो ये फिर गुण हो जाता है, ये तो इनकम्प्लीट हो जाता तो है। गड़बड़ हो जाती है हमारी, अतिव्याप्ति दोष आ जाता। क्या सभी गजब गुण बन है, जाता, इसलिए सभी निर्गुणा चीज कह गुण रहे बन हैं। जाते हैं। द्वय अणुक में निवृत्ति क्यों बोला? ये तो बताया अभी हमने। नहीं समझ नहीं। तो आपस में जुड़े तो कोई ना कोई तो आश्रय लिया किसी का, हाँ तो गुण हो जाता। अगर हम निर्गुणा नहीं कहते हाँ हाँ, तो वो भी गुण हो जाता द्रव्य भी है। तो गुण हो द्रव्य, जाता है। हाँ, गुण द्रव्य के आश्रय लिए है, तो द्रव्य भी आश्रय गुण- लेने वाला सगुणी है ना, हाँ अब वो आश्रय लेने वाला सगुणी है, इसलिए वो द्रव्य है। हाँ ठीक है। यदि हम निर्गुण शब्द प्रयोग नहीं करते
तो सगुणी आश्रय लेता तो वो भी गुणी हो जाता, गुण कहलाता, वो द्रव्य नहीं होता, द्रव्य नहीं बचता, क्योंकि द्वैणुक आदि में एक परमाणु के आश्रय में अन्य परमाणु आके रह रहे हैं, तो वो परमाणु स्वयं सगुणी हैं। इसलिए यदि हम निर्गुण विशेषण नहीं देते तो ये सगुणी परमाणु भी क्या कहलाता, द्रव्य आश्रय गुणा कहलाता। तो द्रव्य का आश्रय लेने वाला इसको हम गुण कहने लग जाते। द्रव्य भी कह देते, गुण भी कह देते। सही है। द्रव्य सगुणी है लेकिन गुण जो है वो निर्गुण निर्गुण है। होना द्रव्य निर्गुण है, हमारे आचार्य भगवान विशेष सब ध्यान लक्षण रखते हैं, होगा ऐसा नहीं कहते। गुण का कहीं कोई नहीं गुण नहीं फंसेंगे। है। तो परिभाषा या लक्षण ऐसी ही बनाई जाती है, वो कहीं क्या और यदि वो कहीं किसी नहीं कटेगी। और को टच करती है तो उसको सदोष परिभाषा या सदोष लक्षण कहते हैं। हमारे यहाँ न्याय शास्त्र के अंतर्गत 3 प्रकार के दोष उसमें बताए गए हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो इस प्रकार के लक्षण से जो युक्त हैं परिभाषाएं या लक्षण, वो सदोष लक्षण कहलाते हैं। उनको हमारे यहाँ खारिज किया जाता है, अमान्य किया जाता है। आपने जो परिभाषा दी है, हमने आपकी पहचान बताई कि वीरेंद्र भैया जसपुर में रहते हैं, तो ये आपका लक्षण सदोष है। क्यों? क्योंकि आनंद भैया भी तो जसपुर में रहते हैं। ठीक, तो दूसरे में नहीं जाना चाहिए, वो आपको ही फोकस करना चाहिए। ऐसा कुछ पहचान बताएं आपकी, क्या? तो ऐसा कुछ लक्षण बनाएं जो केवल आप में हो, दूसरे में ना हो, उसी को लक्षण कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये विशेषण बताया है, ये निर्गुण द्रव्य के लिए, गुण के लिए। यदि द्रव्य आश्रय गुणा इतना ही सूत्र बनाते तो द्वैणुक आदि में भी गुणत्व का प्रसंग आता, क्योंकि 2 अणु आदि कार्य भी परमाणु रूप कारण द्रव्य के आश्रय से रहता है। ठीक है, वो द्वैणुक आदि कार्य हुए हैं, और वो कार्य हुए हैं तो किससे हुए भैया? अणु कारण से हुए हैं, तो कारण का आश्रय लिए, इसका मतलब उससे हुए, यानी उसका आश्रय लिए हैं। तो अब आश्रय लिए तो वो भी गुण कहलाने लग जाते। अतः उसकी निवृत्ति के लिए हमने उनमें गुणत्व की निवृत्ति के लिए निर्गुण यह विशेषण दिया है। यानी आश्रय लिया है जिसने, वो स्वयं निर्गुणी है, तब तो वो गुण कहलाएगा। जो निर्गुणी है और आश्रय लिया है तभी वो गुण है। हिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। निर्गुण यह विशेषण दिया गया है क्योंकि द्वैणुक आदि में रूपादि गुणों का सद्भाव है। सुन लो, सद्भाव। निर्गुण शब्द में से उसकी निवृत्ति हो जाती है। द्वैणुक आदि गुण नहीं है, ये बता रहे कुल मिलाकर। क्यों गुण नहीं है? क्योंकि वो सगुणी है। आश्रय तो लिया उन्होंने, लेकिन सगुणी है। असली भालू है। अच्छा भी निर्गुण भक्ति जो इतर मत में आती है, वो किस अपेक्षा से निर्गुण वो परमात्मा को निर्गुणी मानते हैं, इसलिए वो निर्गुणी परमात्मा की आराधना करते हैं, इसलिए उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। ठीक, ऐसी भक्ति के रूप में वो लोग मानते हैं। निर्गुण जो है वो भगवान है। हाँ, भगवान जो है वो गुण निर्गुण रहित है। जो है भगवान है, हाँ, और गुण सहित जो है तो वो इंसान है, पर संसारी है। सब ऐसा है, सब जो है स्ववचन बाधित है। इसलिए तो कहीं ना कहीं से भटक जाते हैं, होता फंस है जाते हैं। अद्वैत। मेरी फार्म में गाय। ये तो अद्वैत। अरे कहाँ है? अच्छा जाओ, बड़ी बड़ी है क्या छोटी छोटी है? पर्यायों के भी गुणत्व का प्रसंग आएगा। आप कह रहे हैं, सुनो, पर्यायों के भी गुणत्व का प्रसंग आएगा। वो कह रहा है, आपने आश्रय वाले को कह दिया है। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रव्य आश्रय यह विशेषण पर्यायों की निवृत्ति के लिए है। दोनों भी विशेषण दिया, द्रव्य आश्रय, निर्गुणा, गुणा। गुण की परिभाषा बनाई, विशेषण क्या? पहला एक निर्गुण विशेषण और द्रव्य आश्रय। तो प्रश्न है, सुनो, द्रव्य आश्रय गुण, इतना ही लक्षण गुणों का किया जाता तो घट संस्थान आदि पर्यायें भी द्रव्य आश्रित और निर्गुण होने से गुण बन जाएगी। घट संस्थान आदि ये जो पर्याय बनाई है अपन ने, तो वो भी क्या होगी? वो भी द्रव्य आश्रित होने से गुण बोल देंगे। और निर्गुण होने से गुण बन जाएगी।
कैसे? उत्तर वो उसका प्रश्न है उसका, ठीक है ना? क्योंकि आपने जो परिभाषा दी तो उसमें तो उसका उत्तर देते हैं द्रव्य आश्रय इस विशेषण से पर्यायों में गुणत्व के प्रसंग का कारण हो जाता है। पर्याय को भी गुण मान लिया। इस विशेषण में पर्यायों में गुणत्व के प्रसंग का कारण हो जाता है। क्या? द्रव्य आश्रय यह विशेषण आश्रय को प्रतीति के लिए है, आश्रय की प्रतीति के लिए है। अपन ने द्रव्य आश्रय कहा, किसका आश्रय है? द्रव्य की। द्रव्य का आश्रय लगाओ, तो उसकी प्रतीति के लिए यहाँ द्रव्य आश्रय का। यह कहना ठीक नहीं है, वो कह रहा है जो कि आप द्रव्य आश्रय कह रहे हो तो उससे क्या हो रहा है? हाँ, आपने द्रव्य आश्रय कहा है तो इस द्रव्य आश्रय में विशेषण में पर्यायों में भी गुणत्व के प्रसंग का कारण हो जाता है। पर्याय जो है वो भी द्रव्य के आश्रय से है, तो आपने द्रव्य के आश्रय लेने वाले को गुण कहा है तो पर्याय भी गुण हो गई। नहीं आया? ठीक है सवाल। एक रूपता हो गुण जाएगी पर्याय। जो द्रव्य का आश्रय लेता है वो गुण कहा आपने, तो पर्याय किसका आश्रय लेती है? द्रव्य का, तो वो भी गुण हो गई। भालू नहीं है उधर। फिर तो उत्तर सुनो। प्रतीति यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके आश्रय की प्रतिपत्ति को द्रव्य आश्रय इस शब्द के बिना सामर्थ्य से ही सिद्ध हो जाती है। उनके आश्रय की प्रतीति तो द्रव्य आश्रय, ये आश्रय की प्रतिपत्ति तो द्रव्य आश्रय इस शब्द के बिना सामर्थ्य से ही सिद्ध हो जाती है। क्या? कि गुणों को कोई ना कोई आश्रय चाहिए, गुण आश्रय के बिना नहीं रह सकते और द्रव्य को छोड़कर अन्य आधार हो नहीं सकता। अतः द्रव्य आश्रय यह पद निरर्थक होकर पर्याय निवृत्ति का ज्ञापक हो जाता है। ये द्रव्य आश्रय जो शब्द हमने लिया है ये इससे पर्याय की निवृत्ति हो जाती है, यानी कि वो पर्याय का आश्रय नहीं लेती है, वही द्रव्य का आश्रय लेती है। पर्याय का। क्या? हाँ, गुण जो है वो, हाँ, स्वाभाविक है, अन्य कोई आश्रय नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने द्रव्य आश्रय प्रयोग किया। क्यों प्रयोग किया? क्योंकि इससे पर्याय आश्रय की निवृत्ति होती है। गुण जो है वो द्रव्याश्रय। हमने बोल दिया आपसे ये पेन ले जाकर तखत पर रखो, तो तखत पर रखो इसका मतलब टेबल में नहीं रखना है, रखना किस पर है? तखत पर है। हमारे तखत शब्द प्रयोग करने से क्या हो गया? टेबल का निषेध हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ही जब हमने गुणों के आश्रय में द्रव्य आश्रय ये शब्द प्रयोग किया तो हमने इसलिए प्रयोग किया कि पर्याय आश्रय ना हो जाए। क्या समर्थ? तो पर्याय आश्रय की निवृत्ति के लिए द्रव्य आश्रय ये शब्द प्रयोग किया। ठीक है, तो इसलिए हमारा द्रव्य आश्रय ये पद प्रयोग करना निरर्थक नहीं है, अपितु पर्याय की निवृत्ति का ज्ञापक हो जाता है। अब फिर प्रश्न है, वो छोड़ेगा नहीं ऐसे जल्दी। तो कह रहा है प्रश्न, अधिक शब्द होने से अर्थ भी अधिक होता है, अतः क्या उसे पर्याय की निवृत्ति का प्रयोजन साधन उचित है? वो कह रहा है कि अधिक शब्द होगा, अधिक शब्द होने से अर्थ भी अधिक होता है, और अर्थ अधिक होता है, अतः क्या उससे पर्याय की निवृत्ति का प्रयोजन साधना उचित है? हम पर्याय की निवृत्ति का प्रयोजन साध रहे हैं, इतना बड़ा शब्द देकर द्रव्य आश्रय, तो ये ठीक है क्या? तो हम उत्तर में कह रहे हैं, सुनो, नहीं, ठीक तो नहीं, लेकिन अभी अधिक सुनो, शब्द होने से अर्थ भी अधिक होता है। ठीक भी नहीं कर रहे हैं। एक अभी वाक्य- सुनो, उसने कहा है, प्रश्न उपस्थित किया है आपने, पर्याय की निवृत्ति करनी थी आपको, इतना बड़ा सूत्र में काय को आपने प्रयोग किया है। तो उत्तर सुनो आप, अभी तो क्या नहीं, अब आगे देखो, यहाँ तक खत्म कर दिया, नहीं ठीक नहीं, लेकिन किया है। द्रव्याश्रय या अन्य पदार्थक बहुव्रीहि समास मत्वर्थ में है। अब व्याकरण से चल रहे हैं, अब अपन वहाँ तक खत्म पूरा कर दिया है, नहीं बस इतने में उत्तर दे दिया, सही में ठीक है। फिर भी हाँ, भी लिखा है। है ना? अधिक शब्द होने से अर्थ भी अधिक होता है, अतः क्या उससे पर्याय की निवृत्ति के प्रयोजन साधना उचित है? अब और व्याख्यान में कह रहे हैं कि द्रव्य आश्रय या अन्य पदार्थक जो है
बहुव्रीहि समास है। क्या? पीतांबर किसको कहते हैं? पीतांबर पीत है अंबर जिसका। तो अन्य अन्य पुरुष प्रधान है ना। क्या? पीत है अंबर जिसका, इसमें तो नाम उसका आया ही नहीं है, पीतांबर कह दिया उसको। हाँ, वो तो दूसरा व्यक्ति है, अन्य पद प्रधान है, तो इसलिए यहाँ पर उसको समझा रहे हैं। यहाँ पर द्रव्याश्रय या अन्य पदार्थक बहुव्रीहि समास मतु में है। मतु अर्थ में बहुव्रीहि समास नित्य योग में होता है। यहाँ यह मत्वर्थ नित्य योग का सूचन करता है, जो नित्य जिनका योग बने रहता है। पानी में शीतलता, अग्नि में उष्णता, इनके लिए प्रयोग किया मत्वर्थ, मतु प्रत्यय। संस्कृत व्याकरण से अब सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर बात हमारी, कि जो नित्य द्रव्य के आश्रय से रहता है वह गुण है। द्रव्य आश्रय हमने कहा, तो ये अब इसमें एक बात और आ रही है, सुनो अभी। क्यों? क्योंकि इससे अभी आप पदगण नहीं है, अभी आगे खाएंगे। पर्याय नित्य नहीं रहती है, कदाचिकत्व। हाँ, कदाचिकत्व तो उसका निषेध हो जाता है यहाँ। कदाचित कहीं कदाचित है ना? कदाचित। तो अब सुनो, तो द्रव्य के आश्रय से रहता है वह गुण है। कौन? नित्य द्रव्य के आश्रय से रहता है, हमेशा रहता है वो। यद्यपि पर्याय भी द्रव्य में रहती है, परंतु पर्याय कदाचित इसके ऊपर कदाचित है। है। सभी विद्वान अतः द्रव्य आश्रय इस पद से पर्यायों का ग्रहण नहीं होता है। ऊपर कह रहा था आपने द्रव्य आश्रय कहा है, पर्याय इंक्लूड है ना? नहीं इस बात में, इस विषय उसमें तो पहले अपन ने पर्याय का आश्रय नहीं है, द्रव्य का ही आश्रय, ऐसा बता दिया। अब और कह रहे हैं, उससे द्रव्य आश्रय कहा था तो पर्याय का निषेध निवृत्ति कर दी हमने। अब उसके बाद और बता रहे हैं क्या, कि द्रव्य आश्रय इस पद का प्रयोग किया है तो इसमें पर्याय को ग्रहण मत करना। क्यों नहीं करना? क्या? क्योंकि हमने बता दिया मतु प्रत्यय हुआ है यहाँ पर। मतु प्रत्यय नित्य योग में होता है, जो हमेशा द्रव्य के आश्रय में रहे उनका हम मानेंगे। तो पर्याय तो हमेशा नहीं रहती है, अभी हुई है, बुढ़ापा हुआ है चला जाएगा, बालपना हुआ है चला जाएगा, वो हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं रहने वाला जीव के साथ। तो इसलिए अतः द्रव्य आश्रय इस पद से अन्वयी धर्म गुण है, ऐसा सिद्ध होता है। यानी द्रव्य आश्रय कहने से यहाँ पर अन्वयी बना हो रहा है सिद्ध। क्यों? व्याकरण से सिद्ध कर रहे हैं। अभी हमने लिखा है ना, शब्द से ही मात्र, अभी कुछ नहीं। किसको नहीं भी पता है तो वो हमारे शब्द के द्वारा है। देखो, हाँ? तो व्याकरण से, जैसे कि जीव के अस्तित्व आदि और ज्ञान दर्शन आदि गुण है, जीव के अस्तित्व गुण है, ज्ञान दर्शन आदि गुण है, और पुद्गल के अचेतनत्व आदि रूप रस आदि गुण है। घट ज्ञान आदि जीव की पर्याय हैं। जो घट ज्ञान हुआ है वो जीव की पर्याय है, घट का ज्ञान। और कपाल आदि विकार पर पुद्गल की पर्याय हैं। घट ज्ञान आदि जीव की पर्याय मतलब? हाँ, घट देखो, अच्छा मृगेन जी आ गए। हाँ, तो देखा आपने, अब ये नहीं घट है। ज्ञान की पर्याय, ऐसा बोले? सुनो, आम, जीव की पर्याय। मृगेन जी आम बोलो, आम आम आम। याद आया कि नहीं आया? आएगा है ना? तो इनके ज्ञान में जो आम आया है वो आम जीव है। क्यों? वो ज्ञान का ही परिणाम है। ज्ञान आत्मा है ना, आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा है। आपका ज्ञान दूसरे का है कि आपका है? वीरेन भैया, आपका ही ज्ञान है ना, तो आपका ही ज्ञान आम रूप हुआ। हमने आम कहा तो किसको किसको दिखा आम? सेठी जी, आम दिखा कि नहीं दिखा? तो आपका ज्ञान ही आम रूप हुआ। तो ये आम रूप ज्ञान का होना, ये ज्ञान, आम ज्ञान, ये जीव है। ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं, ये घट ज्ञान, घट ज्ञान आदि जीव की पर्याय हैं। और कपाल आदि विकार पुद्गल की पर्याय है। वो रखा देखो, खड़ा फूटने वाला है। होना, हाँ? ये
जीव का ही परिणमन हुआ ना, ज्ञान ज्ञान में आया गुण तो है अपना ही ना। परिणमन हुआ। क्या गजब है। जीव के ज्ञान आदि गुण, ठीक। दर्शन आदि गुण। अर्थात ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, अतः घट के ज्ञान को घट कह दिया जाता है। अब आपके ज्ञान को आम कह दिया हमने, लेकिन है तो क्या वो ज्ञान ही है। हाँ, ज्ञान ही है। इसलिए शब्दार्थ भावार्थ क्या सुंदर व्याख्या की है, गजब घट है। के ज्ञान को घट तो कह अर्थात ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, अतः घट के ज्ञान को घट कह दिया जाता है। घट ज्ञान से मति ज्ञान और आदि से श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन आदि ज्ञान दर्शन की पर्याय, रूप अर्थ पर्याय और नर नारक आदि जीव की व्यंजन पर्याय ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर ज्ञान आदि कह दिया ना, तो ज्ञान आदि, घट ज्ञान आदि, तो घट ज्ञान यानी ज्ञान आदि, तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान सब लगा लो इसमें। और क्या लगा लो, चक्षु दर्शन आदि, चक्षु दर्शन आदि, वो सब ये जीव की पर्याय हैं। कौन सी है? ये अर्थ पर्याय है। और ये जो मनुष्य भाव दिख रहा है आपका, ये शरीर नहीं, आपकी आत्मा ही इस रूप अभी मनुष्य रूप हुई है ना, ये मनुष्य पर्याय उस जीव की है, तो ये व्यंजन पर्याय है। गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कह रहे हैं यहाँ पर, और द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय। तो ये व्यंजन पर्याय हैं, ग्रहण करना चाहिए। तथा घट, घट का टुकड़ा और जितनी भी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है, वे सब पुद्गल का विकार होने से पुद्गल की पर्याय हैं। जो आम आपके ज्ञान में आया है, घर में रखा, फ्रिज में रख कर आए ना, हाँ, तो वो फ्रिज में रखा आम वो पुद्गल की पर्याय है। आपके ज्ञान में फ्रिज में रखा आम आया, ये आपकी पर्याय है। ये ज्ञान, ये ज्ञान है। हाँ, ये ज्ञान रूप है, जीव की पर्याय है। घट और वो के रखा ज्ञान हुआ, को घट कैसे कहेंगे? तो फिर सारा चीज क्या क्या खाया आज आप? ज्ञेयाकार ज्ञान जो है वो ज्ञेयाकार होता है। नहीं, मैंने बोल दिया कुछ भी। एक बात बताओ, तुम फोटो लगवा रहे हो, किसका फोटो लगवा रहे हो? बादाम। अभी फोटो किसका दिखवा रहे थे? रेत में खड़ा था कोई व्यक्ति, कमंडल आचार्य पीछे श्री लेकर। आचार्य श्री का फोटो, आचार्य श्री का क्यों कह रहे हो? तो फोटो ही वो दिखाएं। हेतु उसमें उपचार किया ना अपन ने। बस ऐसे ही लगाओ, द्रव्य में पर्याय का पर्याय। बस वो आचार्य से ऐसे ही लगा दो, बस पर्याय की पर्याय हो गया, ठीक है। करेक्ट। ज्ञान और वे- ये मट घट ज्ञान से तो मति ज्ञान सब आदि ले से लेना, सब। शुद्ध अवधि चक्षुदर्श घट ज्ञान आदि कह दिया ना हमने, तो सभी जितनी भी पर्याय है ना, वो सब पर्याय ले लेना आपने। तो केवल एक ज्ञान की पर्याय थोड़ी ना, सब अर्थ पर्याय आ जाएगी। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों आ जाएगी, हाँ, ऐसा लेना। नर नारक आदि पर्याय कह दिया। पर्यायों की चर्चा चल रही है, हम पर्यायों को निवृत्ति कर रहे थे ना, तो इसलिए बता रहे हैं पर्याय, दोनों प्रकार की पर्यायों को वहाँ पर कह दिया है। दोनों प्रकार की पर्यायों की निवृत्ति के लिए हमने गुण को निर्गुण कहा है। नहीं, नहीं, हमने द्रव्य आश्रय कहा है। द्रव्याश्रय नित्य द्रव्य आश्रय इस गुण जो है वो विशेषण द्रव्य को के कहने आश्रय का से है, मतलब क्यों? यही है कि वो पर्याय की पर्याय के निवृत्ति आश्रय है। नहीं है। हाँ, पर्याय गुण। में लगेगा। गुण जो है वो पर्याय के आश्रित नहीं है, ये बताने के लिए। वे पुद्गल का विकार होने से पुद्गल की पर्याय हैं। वे कादाचित है, कादाचित कादाचित है, चित्त इसलिए गुण नहीं है। कादाचित का मीनिंग क्या हो जोड़ा गया? है। शब्दार्थ नित्य नहीं है, अनित्य है, कभी है, कभी होती हैं, कभी नहीं होती है, क्षण ध्वंसी है, यानी आती है जाती है। हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए Temporary कदा है। कदा 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 कदा, यदा कदा, बोलते हैं ना कदाचित, कदाचित, कभी 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 भी, कभी कभी। टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये बहुत सुंदर सूत्र आज आपने व्याख्यान की है। कादाचित द्रव्य का आश्रय इसके बाद निर्गुणा गुणा। जिनेंद्र ठीक? वर्णी के अब इसके कोश में आगे- देखना पड़ेगा कादाचित का क्या इसके क्या आगे में अब इतना बताने के बाद में